स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक कोन है। कोन को क्या किया गया, ये जो कोन है इसको मिड से काट दिया गया। मिड से क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स, ऐसे काट दिया गया पैरेलल टू बेस। जो इसका बेस है ना उसके बिल्कुल पैरेलल, ऐसे नहीं इसको ऐसे काट दिया ऐसे काट दिया, नहीं। अगर मिड से काट दिया और इसकी हाइट अगर आपके पास 20 थी तो अब इसकी अपर पोर्शन की हाइट कितनी रह जाएगी 10 और लोअर की कितनी रह जाएगी 10 रह जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट। और उसके बाद उसने बोला है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन तो काट के फेंक दिया, जो नीचे वाला पोर्शन बच गया वो क्या बचा हमारे पास, फ्रस्टम ऑफ कोन बचा। स्टूडेंट्स क्या बचा, वो फ्रस्टम ऑफ कोन बचा। अगर ये फ्रस्टम ऑफ कोन बचा तो वो कह रहे हैं कि इससे ना एक वायर बना दी गई। क्या बना दी गई स्टूडेंट्स, इससे एक वायर बना दी गई। और वायर जो है उसका डायमीटर दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो जानना चाह रहा है कि इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी होगी, इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। अब इसका डायमीटर 1/16 दे रखा है तो रेडियस तो आएगी हमारे पास, रेडियस आ गई तो h आ जाएगी। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है ही हमारे पास, क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर r इंटू h। तो इसकी h कितनी थी, पहले 20 थी, अब ये h, इसकी h कितनी रह गई स्टूडेंट्स आपके अकॉर्डिंग 10 रह गई। लेकिन सबसे जो मेन बात इस क्वेश्चन में हुआ है, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, बस क्वेश्चन कहाँ अटक रहा है हमारा। क्वेश्चन में बेटा जी रेडियस ही नहीं दे रखी, ना ये वाली रेडियस दे रखी ना ये वाली रेडियस दे रखी। तो फिर क्या दे रखा है, इसका वर्टिकल कोण दे रखा है। वर्टिकल कोण पता है कौन सा होता है, कोण में ये वाला जो एंगल जो होता है ना, वर्टिकल एंगल दे रखा है इसमें, ये जो एंगल होता है इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं स्टूडेंट्स। वर्टिकल एंगल जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ठीक है ना। वो कितना दे रखा है 60 डिग्री का, कितना दे रखा है 60 डिग्री का ये एंगल दे रखा है। ओके, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है और मैं यहां से परपेंडिकुलर हाइट डालता हूं, ठीक है ना, तो ये एंगल कितने डिग्री का रह गया, फिर 30 डिग्री का रह गया। कितने का रह गया स्टूडेंट, 30 डिग्री का। तो ये एंगल जो है यही हेल्प करेगा हमारी ये रेडियस निकालने में और ये रेडियस निकालने में। दोनों रेडियस जो है इस एंगल की हेल्प से निकालेंगे। इसको कैपिटल आर मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, स्मॉल आर मान लेते हैं। ओके, तो चलो ए हमारा इसका मेन हो गया, वर्टेक्स हो गया, बी सी, ओके, या फिर एक काम कर लेते हैं ए बी सी डी ई। ओके, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई। अब स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है, देखो इस 30 के अकॉर्डिंग काम करना हो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, थोड़ा सा इसका यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का। इस 30 के अकॉर्डिंग काम करना हो तो भी ठीक है, अदरवाइज ये ए बी ई जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी। ओके, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी ये साइड कितनी है 10, ये साइड कितनी है 10। और इसका अगर आप इसको बेस मानते हो तो ठीक है, अदरवाइज जिसको बेस मानो तो आपके पास ये एंगल होना चाहिए। तो आप खुद बताओ कि ये एंगल कितना आएगा, ये 30 है तो ये कितना आएगा 60 आएगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 90। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। 180 में से 90 गया बचा 90, 90 में से 30 गया, कितना बचा ये 60 डिग्री आ गया। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, मैं एक बार फिर से बना देता हूं आपको समझ के लिए, ए बी ई, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 10 दे रखा है, ओके, और ये आर दे रखा है, ये क्या दे रखा है आर। ओके स्टूडेंट, तो मैं लेता हूं आर बाय 10 मीन्स बीई बाय ए बी मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर मीन्स कोट, कोट कौन सा एंगल ई, कोट ई। सारी वैल्यू रख दो भाई, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें आर, बाय ए बी की वैल्यू कितनी है 10, कोट ई, ई कितना है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो आर बाय 10 कोट 60 कितना होता है स्टूडेंट्स 1/√3। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 10, यहाँ डिवीजन में वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10/√3 सेंटीमीटर, स्मॉल आर आ गया। इसी तरह कैपिटल आर निकालते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। इन ट्रायंगल ए सी डी, वही काम फिर से करते हैं, ये फिर से एक और ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग समझने के लिए। ए सी डी, ए सी डी,
AC कितना दे रखा है 20, इसको हमने क्या माना है कैपिटल R। तो इस जिस तरह ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो करते हैं कैलकुलेशन, CD बाय AC, CD बाय AC इज इक्वल टू, फिर से क्या बना कोट D, वैल्यू रख दो, CD की वैल्यू क्या है R, AC की वैल्यू कितनी है 20, कोट D, D की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो R बाय 20 इज इक्वल टू कोट 60 कितना होता है 1/√3। तो कैपिटल R भी हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स 20/√3 सेंटीमीटर। कैपिटल R हमारे पास कितना आ गया 20/√3 सेंटीमीटर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बस फिर हमने तो पहले ही कहा था कि इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सारी चीजें होनी चाहिए, स्मॉल r आ गई, कैपिटल R आ गई, और किसकी कमी होती है h हम लोग 10 लेके चल ही रहे हैं क्योंकि बीचों बीच काटा है ना, तो इसकी हाइट कितनी होगी 10। तो स्मॉल r हम लोगों ने कितनी निकाल दी 10/√3 सेंटीमीटर, कैपिटल R हम लोगों ने निकाल दी 20/√3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो चलो फिर कैलकुलेशन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, या फिर एक काम कर लो, दोनों का वॉल्यूम एक साथ इक्वल रख लेंगे। जो वायर जो होती है ना स्टूडेंट्स, वायर जो होती है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है हमारी, किस फॉर्म में होती है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। उसने कहा है कि इस फ्रस्टम से वायर बनाई गई है, तो उस वायर की लेंथ बताओ, ठीक है ना। अगर हम लोग इस वायर को यूं खड़ी कर दें तो ये हमारे लिए किसका काम करेगी स्टूडेंट्स, एक सिलेंडर का काम करेगी। किसका काम करेगी स्टूडेंट्स, एक सिलेंडर का। अब इसका डायमीटर जो है 1/16 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसका हाफ, डायमीटर का हाफ, 1/2 ऑफ 1/16 मीन्स 1/32 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। तो दोनों का वॉल्यूम क्या आएगा, इक्वल आएगा। वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? हाँ जी, तो सॉरी, तो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या आएगा πr²h। इसकी रेडियस को हम r डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं r डैश, πr² इंटू h। ओके, h को भी इसकी h डैश मान लेते हैं, इसकी हाइट को क्या मान लेते हैं h डैश, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 1/3 इंटू पाई r², कौन सा कैपिटल R, कैपिटल R कितना है 20/√3 का होल स्क्वायर प्लस 10/√3 का होल स्क्वायर प्लस 20/√3 इंटू 10/√3 और इंटू में h कितनी है इसकी 10, h कितनी है स्टूडेंट्स इसकी 10 है भाई। सॉरी, मुझे फॉर्मूला लिखना चाहिए था बट मैंने वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट। पाई r डैश कितना है 1/32 इंटू 1/32, 1/32 क्यों, क्योंकि स्क्वायर था, इंटू में h डैश इज इक्वल टू 1/3 पाई। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 10 का स्क्वायर 100/3 200 बाय √3 3 इंटू में 10, ठीक है ना स्टूडेंट्स। पाई से पाई कैंसिल, उधर जाएगा डिवीजन में, कैंसिल होना ही है। तो h डैश इज इक्वल टू, सभी का बेस सेम है, एलसीएम 3 आएगा, ऊपर वाले डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, कितना आ गया 1/3 ये वाला, इंटू में इन सभी का जोड़ कितना है 700/3 इंटू में 10 इंटू में 32 डिवीजन में था, 32 डिवीजन में था, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो h डैश हमारे पास क्या आ जाएगा 716,830/9 सेंटीमीटर। ओके, ये इसकी लेंथ आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब आपका मन करे तो इसको डेसिमल में बदल लो, अदरवाइज इसको यही आंसर भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है ना। बस मेन बात क्या थी, इसने एंगल जो है वर्टिकल 60 दे रखा था, हमने क्या किया वर्टिकल पूरा एंगल 60 था,
पूरा एंगल 60 था, तो ये हाफ कितना रह जाएगा 30, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी कितना आ गया था 60। तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी हाइट दे ही रखी थी, तो हम लोगों ने क्या की, आर निकाली ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इजी है क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिएगा इसका। थैंक यू।